तो स्वागत है आपका JDN टेक चैनल में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आपने भारतीय रेलवे में काफ़ी यात्रा की होगी, पर कभी आपने सोचा है इस बारे में कि जो इंजन होता है उसको स्टार्ट होने के लिए उसमें कैसी बैटरी पड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है, कितना वोल्टेज होता है। जैसा कि दोस्तों देखिए, बाइक में छोटी छोटी 12 वोल्ट की बैटरी होती है जो कि देखा होगा आपने। कार में भी 12 वोल्ट की छोटी बैटरी डलती है जो बाइक से बड़ी होती है, और जो अपने ट्रक वगैरह बस वगैरह होते हैं उनमें 12 वोल्ट की इस टाइप की बैटरी पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं उसी की जानकारी दूंगा कि इंजन में कौन सी बैटरी कहाँ होती है, कितने वोल्ट की होती है, कैसी होती है, सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, सामने आपको इंडियन रेलवे का इंजन नज़र आ रहा होगा। इसको रेलवे की भाषा में लोकोमोटिव बोलते हैं, सो मैं यहाँ पर लोको वर्ड का यूज करूँगा। देखिए जो बैटरी होती है इंजन में, ये सामने आपको बीच में देखिए एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, जैसा कि सामने आप देख रहे होंगे डिस्प्ले में। इसमें पूरा बैटरी का सिस्टम होता है एक लोको में। सो देखिए, मैं इसको कवर ओपन कर आपको दिखाता हूँ कि कौन सी बैटरी है और कितनी बैटरी लगती है, वोल्टेज क्या है। दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने इस कवर को ओपन कर दिया, इसके लॉक ओपन हो गए हैं। अब देखिए कवर ओपन करता हूँ। सो देखिए, ये रेड कलर और ब्लू कलर में आपको 4 बैटरी नज़र आ रही होंगी दोस्तों। सेम ऐसे इस तरफ भी 4 बैटरियाँ हैं। तो ये पूरा बैटरी पैक होता है, इसी से ही लोको क्रैंक होता है, अर्थात स्टार्ट किया जाता है। पूरा सप्लाई यहीं से ही लोको को दी जाती है। और जो आप बैटरी देख रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी हैवी बैटरी होती है। ये लगभग 140 से 150 किलो के आसपास एक बैटरी का वजन होता है। केबल देखिए कितनी हैवी केबल लोको को स्टार्ट करने के लिए इसमें यूज की जाती है, क्योंकि काफ़ी कंजप्शन होता है एनर्जी का, इसलिए हैवी केबलों का यूज किया जाता है। और जो एक बैटरी है दोस्तों, ये 500 AH की 500 AH की बैटरी होती है। देख रहे होंगे कितनी हैवी और मजबूत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 150 किलो की एक बैटरी होती है। सो दोस्तों देखिए, ये पूरा बैटरी पैक इस प्रकार से नज़र आता है। अलग अलग मॉडल में ये बैटरियाँ अलग अलग प्रकार से रखी जाती हैं। चलिए अब मैं आपको इसको पूरा टोटल बैटरी वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ कि हमें इस पूरे बैटरी को कितना प्राप्त हो रहा है, अर्थात एक इंजन को स्टार्ट होने के लिए कितने वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो मैं आपको यहाँ पर इसके नाइफ स्विच, जहाँ की मेन सप्लाई बैटरी की आ रही होती है, यहाँ पर देखिए ऊपर, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। सो चलते हैं ऊपर और देखिए, एक ये मल्टीमीटर है जिसे हम क्लैंप मीटर भी बोलते हैं। इसको मैं DC वोल्टेज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये DC पर सिलेक्ट कर लिया है। देख रहे होंगे जैसा कि आप डिस्प्ले में 0 वोल्टेज। अब मैं इनकी नोब को, इसके आप देख रहे होंगे लेफ्ट तरफ पॉजिटिव और राइट तरफ नेगेटिव है। जैसा कि आप देख रहे होंगे 67.7 वोल्टेज टोटल हमें मिल रहा है, जो लोगों को क्रैंक करने के लिए अर्थात स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज होता है। दोस्तों इतना ही मिलता है। अब मैं इसकी और अच्छी जानकारी के लिए आपको ड्रॉ कर समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि 8 बैटरियाँ आपने देखी होंगी लोको में डली हुई हैं, इसी से ही लोको क्रैंक होता है, अर्थात इंजन स्टार्ट होता है। तो 8 बैटरियों की ही ज़रूरत पड़ती है, जो कि 500 AH की एक बैटरी होती है। सो और अगर अब हम पूरा डिटेल में आपको समझाएं, तो जैसे कि एक बैटरी है, इसका जो टोटल वोल्टेज होता है दोस्तों, वो 8.4 वोल्टेज होता है। अब आप कहेंगे 8.4 ये कैसे, इतनी बड़ी बैटरी और ये 12 वोल्ट भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए, उसका सिस्टम ऐसा है, एक कंटेनर है बैटरी का, इसमें 4 सेलों को डाला गया है और एक बैटरी बनाई गई है। और जो एक सेल है वो 2.1 वोल्ट का होता है। जैसा कि आप देखिए, मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता दे रहा हूँ। 4 सेल एक प्रकार से मैंने ड्रॉ की बैटरी, एक पॉजिटिव मान लीजिए और इस तरफ नेगेटिव से रहा है बैटरी का। तो ये 4 जो अपने सेल हो गए, पर सेल 2.1 का है। जब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.4 वोल्ट निकल कर आता है, जो कि एक बैटरी का ये वोल्टेज होता है।
अब कुल जो बैटरी हैं आपने देखिए 8 बैटरियां डली हुई हैं, तो जब हम 8 को 8.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये निकल कर आता है 67.2 अर्थात और 67.457 मतलब इतना चला जाता है लगभग। अगर आपकी बैटरी फुली और अच्छे चार्ज है तो लगभग 68 वोल्ट तक मिल जाता है, जो कि और जबकि लोको को अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए 65 वोल्ट पर्याप्त होता है, अर्थात 65 वोल्ट पे लोको ईजिली स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं वहाँ पर और अच्छे से आपको कोशिश करूँगा समझा सकूँ। अब दोस्तों जो बैटरी होती है इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जिसको कि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो H2SO4 और डिस्टिल वाटर इनका मिक्सअप होता है। इसको टेक्निकल भाषा में इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, जो कि नॉर्मल भाषा में बोलें तो तेजाब अर्थात बैटरी का पानी। तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1200 अर्थात 1.250, जो कि हमारे नॉर्मल घरों में भी जो इन्वर्टर वगैरह में बैटरी यूज होती है जिस पानी डलता है, सेम वही कार्य प्रणाली है। उतना ही ग्रेविटी का इसमें इलेक्ट्रोलाइट डला होता है और उतना ही सभी जितनी भी लेड एसिड बैटरियाँ होती हैं उतना ही इलेक्ट्रोलाइट ग्रेविटी का जो होता है 1200 अर्थात 1.25 स्पेसिफिक ये रहता है। इसका स्टैंडर्ड ग्रेविटी बोलते हैं इसको। जब बैटरी आपकी फुल चार्ज होती है तो इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वो इतना ही आपको शो करेगा। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है, लिख कर भी बता दिया है। शुद्ध जल अर्थात डिस्टिल वाटर, इसको हम हिंदी में शुद्ध जल भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बैटरी का पूरा टेक्निकल सिस्टम होता है। अब चलिए मैं आपको ड्राइवर की जो केबिन होती है वहाँ पर भी वोल्टेज चेक करा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी आप जैसे ड्राइवर है, अब गाड़ी चल रही है, इंजन चल रहा है, तो कोई समस्या आ रही तो उसे चेक करना है तो बाहर तो आएगा नहीं चलती गाड़ी में, तो अंदर भी अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर भी बैटरी का पूरा सिस्टम दिया होता है। देखिए जैसा कि आप दिख रहा होगा बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव, 2 टर्मिनल रेड और ब्लैक कलर में नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दोनों पिन को इंसर्ट करता हूँ और देखिए यहाँ पर भी वही 67.7 वोल्टेज आपको मल्टीमीटर पे या क्लैम्प मीटर में देखिए यहाँ पर शो करेगा। देखिए 67.7 जो कि वहाँ मेन दिख रहा था बाहर वही। अब 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ से केबलों के द्वारा वोल्टेज आता है तो थोड़ा बहुत तो कंजप्शन हो ही जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। कैसी लगी आपको जानकारी? दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।